नमस्ते। आज हम एमएस वर्ड की दुनिया में एक सफर पर निकलने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे आप भी एकदम शानदार प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये विजुअल गाइड। कभी सोचा है कि एक जबरदस्त स्कूल प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाए? मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन से ही भरा ना हो, बल्कि देखने में भी इतना कमाल का लगे कि सबसे हटकर दिखे। अच्छा, इसका जवाब ना एमएस वर्ड के सही इस्तेमाल में ही छिपा है। तो सवाल ये उठता है कि एमएस वर्ड आखिर है क्या चीज। देखिए, ये एक बहुत ही पावरफुल वर्ड प्रोसेसर है। इसका मेन काम है लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स बनाना। और हाँ, एक बात और जाननी जरूरी है कि ये क्या नहीं है। ये कोई स्प्रेडशीट बनाने का टूल नहीं है या डेटाबेस बनाने का भी नहीं। इसका बस एक ही फोकस है, कमाल के डॉक्यूमेंट्स तैयार करना। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एमएस वर्ड से थोड़ी जान पहचान करेंगे, फिर कुछ बहुत जरूरी शॉर्टकट्स देखेंगे, रिबन मेन्यू की दुनिया में चलेंगे, अपने डॉक्यूमेंट को सुंदर बनाना सीखेंगे और फिर उसकी क्वालिटी चेक भी करेंगे। और हाँ, आखिर में इसे आजमाने की बारी आपकी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, एमएस वर्ड से परिचय। तो ये वर्ड प्रोसेसर होता क्या है? अरे, ये बस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, उनमें बदलाव मतलब एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। सीधी सी बात है, ये आपके आइडियाज को एक प्रोफेशनल लुक देने का जरिया है। सोचिए, स्कूल हो या काम, इससे आपकी एक अलग ही पहचान बनती है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, सबसे जरूरी शॉर्टकट्स। इनको आप गुप्त कोड की तरह समझ सकते हैं, जो आपके काम को बहुत तेज और स्मार्ट बना देंगे। यहाँ कुछ बेसिक और बहुत पावरफुल शॉर्टकट्स हैं, जैसे Ctrl+N एक नई फाइल बन गई, Ctrl+O से पुरानी फाइल खुल गई और Ctrl+S से सेव हो गई। लेकिन असली जादूगर है Ctrl+Z यानी अनडू। ये तो एक सेफ्टी नेट की तरह है। मान लीजिए कोई भी गलती हो गई, कोई बात नहीं, बस Ctrl+Z दबाइए और गायब। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि गलतियों से सीखना अच्छी बात है और अंडू फंक्शन आपको बिना डरे एक्सपेरिमेंट करने और सीखने की आज़ादी देता है। और यही तो किसी भी चीज़ में मास्टर बनने के लिए सबसे ज़रूरी है ना? अच्छा, अब जरा फॉर्मेटिंग शॉर्टकट्स भी देख लेते हैं। Ctrl+B दबाने से टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, मतलब मोटा, ताकि वो अलग से दिखे। Ctrl+I से इटैलिक, जो कोटेशंस के लिए बहुत अच्छा लगता है। और Ctrl+U से अंडरलाइन, किसी बात पर जोर देने के लिए। ये समझिए कि आपके डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल बनाने की ये पहले कुछ कदम है। अब बारी है हमारे तीसरे सेक्शन की, रिबन मेन्यू की दुनिया। आप इसे एमएस वर्ड का कमांड सेंटर या कंट्रोल पैनल समझ सकते हैं। ये रिबन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर की तरफ दिखेगा। इसमें होम, इंसर्ट, डिजाइन और लेआउट जैसे कई टैब्स होते हैं। आज हम इन 4 मेन टैब्स पर ही अपना ध्यान लगाएंगे। सबसे पहले है होम टैब। ये आपके डॉक्यूमेंट की नींव है, फाउंडेशन है। पैराग्राफ स्पेसिंग, टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट या सेंटर में करना, ये सारे एडिटिंग के काम यहीं से होते हैं। सच कहूं तो आपका ज्यादातर वक्त यहीं गुजरेगा। इसके बाद आता है इंसर्ट टैब। जैसा नाम है वैसा काम। जब भी डॉक्यूमेंट में कुछ डालना हो, मतलब इंसर्ट करना हो, जैसे कवर पेज, कोई पिक्चर, टेबल या चार्ट, तो बस यहीं आना है। यह आपके डॉक्यूमेंट को सिंपल टेक्स्ट से कहीं ज्यादा बना देता है। फिर है डिजाइन टैब। ये आपके डॉक्यूमेंट का आर्टिस्ट है। यहीं से आप पूरे डॉक्यूमेंट का लुक एंड फील बदल सकते हैं। कोई नई थीम चुननी हो, कलर्स बदलने हो, वाटरमार्क डालना हो या फिर पेज पर एक बढ़िया सा बॉर्डर लगाना हो, सब यहीं से होगा। और आखिर में इन चारों में है लेआउट टैब। ये आपके पेज का ढांचा, मतलब ब्लूप्रिंट तैयार करता है। मार्जिन्स कितने होंगे, पेज सीधा रहेगा जिसे पोर्ट्रेट कहते हैं, या लेटा हुआ जिसे लैंडस्केप कहते हैं, या फिर टेक्स्ट एक कॉलम में आएगा या 2-3 में, ये सब लेआउट तय करता है। तो अभी तक हमने अलग अलग टूल्स के बारे में जाना। अब चौथे सेक्शन में मजा आएगा। चलिए इन सबको एक साथ इस्तेमाल करके देखते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट को सुंदर कैसे बनाया जाए। देखिए, यहाँ साफ पता चल रहा है कि लेआउट ऑप्शंस कैसे काम करते हैं। मार्जिन से टेक्स्ट कितना खुला खुला लग रहा है और पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में जाते ही पेज का पूरा लुक ही बदल गया। ये कुछ खास तरह के कंटेंट के लिए बहुत काम आता है। और अब देखिए सब कुछ एक साथ कैसे दिखता है।
ये जो फाइनल डॉक्यूमेंट है, इसमें हेडिंग को होम टैब से बोल्ड और सेंटर किया गया, हेडर को इंसर्ट टैब से डाला गया, ये जो वाटरमार्क है वो डिज़ाइन टैब से आया है, और मार्जिन्स को लेआउट टैब से सेट किया गया है। देखा, हर चीज़ का अपना एक घर है, अपना एक मेन्यू है। हम लगभग आखिर में पहुंच गए हैं, पर रुकिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को फाइनल करने से पहले एक बहुत ज़रूरी कदम बाकी है। तो चलिए चलते हैं हमारे 5वें सेक्शन की तरफ, क्वालिटी चेक। अपने काम को प्रोफेशनल बनाने के लिए हमेशा रिव्यू टैब में जाकर स्पेलिंग और ग्रामर चेक जरूर चलाएं। ये छोटी छोटी गलतियों को पकड़ लेता है जो आपके काम का इंप्रेशन खराब कर सकती हैं। इसके बाद व्यू टैब का इस्तेमाल करके जूम आउट करें और एक आखिरी बार देखें कि सब कुछ सही दिख रहा है या नहीं। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, अब आपकी बारी। अब आपको इसे खुद ट्राई करना है। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये याद रखने का एक बेहतरीन तरीका है कि कब कौन सा मेन्यू इस्तेमाल करना है। टेक्स्ट का लुक बदलना है तो होम, बाहर से कुछ ऐड करना है तो इंसर्ट, पूरे डॉक्यूमेंट को सुंदर बनाना है तो डिजाइन, और पेज का ढांचा सेट करना है तो आपका जवाब है लेआउट। सिंपल। तो सबसे जरूरी बात क्या है? प्रैक्टिस। MS वर्ड में महारत हासिल करने का एक ही तरीका है, लगातार प्रैक्टिस। इन टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, कुछ नया बनाइए और एंजॉय कीजिए। आप जितना ज्यादा इसे करेंगे, ये उतना ही